धर्मपुर गांव, जहां सुबह सादगी से शुरू होती है और रातें डर से ख़त्म होती हैं। पर आज की सुबह कुछ अलग थी। गांव के बीचों बीच मौजूद पुराने सूखे कुएं से एक राज बाहर आया था। लोगों की आंखों में हैरानी थी। किसी ने कुछ देखा नहीं, लेकिन दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी थी। ये सिर्फ कंकाल नहीं था, ये अतीत की चीख थी। कुएं की तलहटी में मिला एक कंकाल और पास ही एक जंग खाई नेम प्लेट, जिस पर लिखा था आरती कुमारी, कक्षा 10वीं। आरती जो 6 साल से पहले अचानक गायब हो गई थी। किसी ने कहा वो भाग गई थी, किसी ने कहा कि अपहरण हुआ था, पर अब सब मान गए कि उसका अंत इस कुएं में हुआ। आरती के गायब होने की कहानी सबने सुनी थी, पर अब उसका अंत किसी ने नहीं चाहा था। किसने मारा आरती को और क्यों? कुछ चेहरे सफ़ेद पड़ गए, कुछ निगाहें चुराने लगे। गांव अब सवालों से नहीं, सच से डरने लगा था। यहाँ पर होती है डॉक्टर चमन की एंट्री, जो एक डिटेक्टिव और विशेषज्ञ है। जांच के लिए बुलाया गया डॉक्टर चमन को एक दिमाग जिसे झूठ की परतों को हटाना आता है। डॉक्टर चमन रिटायर्ड फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, अब गांव के लोकल डिटेक्टिव भी हैं। डॉक्टर चमन ने सवाल पूछने शुरू किए। किसने आरती को आखिरी बार देखा? उस रात गांव में क्या हुआ था? और आरती ने किससे डरने की बात लिखी थी? हर जवाब में एक नई उलझन थी। कोई सीधा नहीं बोल रहा था, जैसे हर जुबान पर ताले लगे हों। शक की सुई सबसे पहले गई भोला की ओर, फिर शंभू चौकीदार की तरफ और फिर राधिका मैडम की तरफ, जो आरती की स्कूल टीचर थी। पर शक करना आसान था, सच्चाई निकालना मुश्किल। हर शक के पीछे कोई मासूमियत छुपी थी, या शायद कोई नकाब। डॉक्टर चमन को मिली आरती की पुरानी डायरी। उसमें लिखी थी डर और खतरे की स्याह लकीरें। शंभू अंकल ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैडम मुझे चुप कराना चाहती थी, मैं खत्म हो जाऊंगी। कागज तो पढ़ चुके थे, लेकिन दर्द ताज़ा था, जैसे हर शब्द उसके डर की गवाही दे रहा हो। शंभू को हिरासत में लिया गया। उसने कबूल किया कि वो पीछे गया था, पर उसने कहा आरती ने कुएं में खुद छलांग लगा ली। लेकिन डॉक्टर चमन को यकीन नहीं हुआ। आरती ने खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश की। उसे धक्का दिया गया था। उसके नाखूनों में मिट्टी नहीं, चीखें थी। ये आत्महत्या नहीं, हत्या थी। डॉक्टर चमन ने गांव में एक नाट्य प्रस्तुति रखवाई, ताकि राक्षस खुद सामने आ जाए, और हुआ भी वही। राधिका मैडम उस नाट्य प्रदर्शन में चिल्लाई, हाँ मैंने मारा उसे। उसकी आंखों में डर था और जुबान पर सच्चाई का जहर। हाँ मैंने धक्का दिया। वो मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली थी। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो मेरी कमजोरी जानती थी, इसलिए ही उसे मैंने मार दिया। राधिका की शिक्षिका उसकी कातिल निकली। एक मासूम बच्ची की चुप्पी एक शैतान का मुखौटा उतार गई। कभी जो आरती उसे मैम कहती थी, आज वही गांव उसे हत्यारी कह रहा था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं नहीं रही तो मेरी छोटी बहन पिंकी को बचा लेना, वो भी उसी रास्ते पर है। डॉक्टर चमन सन्न रह गई। क्या राधिका सिर्फ एक हत्या करके रुकने वाली थी? पिंकी को समय रहते बचा लिया गया, और गांव ने जाना कि हर मुस्कुराता चेहरा मासूम नहीं होता। हर चुप्पी में कोई न कोई चीख छुपी होती है। एक मासूम की जान तो गई, पर दूसरी बच गई। ये चमन की बुद्धि ही नहीं, इंसानियत की जीत थी। अंत में इस कहानी का यही निष्कर्ष है कि सच्चाई को मिटाया जा सकता है, लेकिन छुपाया नहीं जा सकता। जब आवाज़ नहीं निकलती, तब भी कुछ आंखें देखती हैं, जैसे डॉक्टर चमन की, और वो आंखें हर झूठ को बेनकाब करने के लिए बनी हैं। धन्यवाद मित्रों।